बात कहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे? वंश के साथ कौन लोग थे? यादव हजार साल अत्याचार हुआ है। बताइए मुझे, यादव के साथ अत्याचार हुआ है। क्या बात करते हैं? यादव कौन लोग थे? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय यादव की बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वैप विद के। मैं हूं आपका दोस्त के। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट संघ के जानकार, संगीत रागी एवं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आए दिन होड़ चली हुई है कि आशुतोष जिस भी डिबेट में जाते हैं वहाँ किसी न किसी से पंगा एवं किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है। दोस्तों, आशुतोष आजकल वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में कम एवं कांग्रेस के प्रवक्ता के भूमिका में अधिक नजर आते हैं। दोस्तों, इस डिबेट में भी वही हाल रहा। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने सीधे तौर पर संघ के जानकार संगीत रागी से पंगा ले बैठे और उनको खरी खोटी सुनाने लगे। फिर इसके बाद संगीत रागी ने जो इनकी रिलाई की वो देखने योग्य है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार एवं इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूँ। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान के जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं हजारों जातियां यहाँ पर गृह युद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो ये बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे। जल्दी से आशुतोष, मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो वंश के साथ कौन लोग अत्याचार हुआ है? बताइए मुझे, यादवों के साथ अत्याचार हुआ है। क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है। सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय यादव ने करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप तोड़ने की बात करेंगे? क्या मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है। कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपने मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते हमारी जाति। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहते। नहीं कर सकते। 2000 साल का आपका वर्चस्व आप नहीं छोड़ना। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता। अरे कहां से हो सकता है यादव?
जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो मैं सकता तो है? यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप किया। कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोगों को न्याय नहीं दिला रहे थे, यदुवंश सालों से जिससे भगवान कृष्ण का वो अवतार बात को सुनिए ना आप। वो दलित सूजी समाज बेन का शाह, हिस्सा है। सूजी बेन पहली बात तो इनको मैं इनकी जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी उसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए अभी। नहीं मुझे उनको परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई। और आप डिनाई कर रहे हैं, मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर। अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर के आप बैठे रहते ये हैं। तो मानो ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी से हिंदुस्तान की सवाल जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है, ऋषि कौन उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूँ, उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं वो बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, आप बताइए क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ था? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई और उनके पुतले जलाए गए। आप भी लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है, मुझे मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? नहीं, आप बता नहीं रहे हैं, आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल बताइए जरा। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शियली बोल दिया है। आशुतोष जी को इस बात पर बधाई कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं, जिन लोगों ने। अरे अतुल जी अब आप और प्रेम शुक्ला जी बचे। आनंद जी थोड़ा सा रुक जाए, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ही आपका एकमात्र हथियार है चुनावी। इस वजह से ही तमाम पार्टियों को यह सोचना पड़ता है कि अगर इस तरह का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो गया तब तो आप अनंत काल के लिए सत्ता में ही रहिएगा। तो वो अपने कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सब चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, समर्पण के लिए थोड़ी। नहीं, धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं, एक बात। दूसरा जो यहां झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अब ये कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है। और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए,
उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं आशुतोष के बारे में, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।